बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में मंगल दोष यानी कोजा दोषा पे बात करेंगे, और ये कि मंगल दोषा है क्या। वैदिक इल्म नजूम हो या वेस्टर्न इल्म नजूम हो, इन तमाम इल्म नजूम के स्कूल ऑफ थॉट के यहाँ मरी को नहसे असगर और ज़ुहल को नहसे अकबर माना जाता है। वैदिक इल्म नजूम का खास तौर पर यह खासा है कि इसमें मंगल दोष की इस्तिलाह पाई जाती है। अंगरक दोषा भी इसे कहते हैं, समंगक दोषा भी कहते हैं, भौम दोषा भी कहा जाता है, और तामिल लैंग्वेज में मरी को शेवाई और सेवाई भी कहा जाता है। दोष का मतलब है नागवार असर, वो चीज जो आपके लिए मसाइल पैदा करे। पूजा यानी सैयारा मरी आपके इंडियन कुंडली चार्ट में, यूनानी जायचा में नहीं बल्कि इंडियन कुंडली चार्ट में, ज्योतिष सिस्टम में आपके लग्ना या आपके राशि, मून साइन या आपके शुक्रा साइन यानी वेनस चार्ट में जायचे के दूसरे घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में अगर हो, और ये भी खास शराइत के साथ, तो इसे कोजा दोषा कहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे एस्पेक्ट्स, ऐसे योगास बनते हैं कि मंगल दोष सिरे से खत्म हो जाता है, और बाज़ औक़ात मंगल दोष होता है और इस कदर ताकतवर होता है कि मुस्बत असरात भी देता है, मनफी असरात भी देता है। जिनकी कुंडली में मंगल दोष उनको अच्छे असरात देता है, वो लोग जिंदगी में तरक्की करते हैं, उनके पास गैर मुल्की करेंसी बहुत ज्यादा आती है, सोना जमा करते हैं और दुनिया में ताकतवर और मशहूर इंसान गर्दाने जाते हैं और बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटते हैं, बड़े बहादुर होते हैं। उनके अंदर जिनसी कशिश बहुत ज्यादा होती है, खवातीन उन पे मरती हैं। मंगल दोषा मर्द या खवातीन जिनको मंगल एक असर रास आ जाए, वो जज्बाती होते हैं, जुनूनी होते हैं, और ये जज्बा और जुनून बाज़ औक़ात उनको जिंदगी के बड़े बड़े इम्तिहानात में सुरखरू कर देता है, बड़ी बड़ी मंजिल हासिल कर लेते हैं, बड़े ऊंचे मकाम पे पहुंच जाते हैं। इमरान खान के जायचा में भी मंगल दोष असर है। उनकी अज़वाजी जिंदगी तो अच्छी नहीं, लेकिन वो एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे दुनिया के सामने आए, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की सूरत में भी दुनिया ने उनको देखा। औरतें उन पे मरती हैं, तो वो एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, उनके अंदर कशिश है। इसी तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब भी मंगल एक दोषा थे। उनके अज़वाजी ताल्लुकात तो इतने अच्छे ना रहे, अज़वाजी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन एक आलमी लीडर के तौर पे और बाबाए कौम के तौर पे उनको दुनिया जानती है, और उनका एहसान है हमारा मुल्क पाकिस्तान, और वो किस कदर जीरक, दाना और ज़हीन इंसान थे। तो मंगल एक दोषा के अच्छे असरात भी हैं, लेकिन नाकिस असरात अमूमी ज्यादा होते हैं। मंगल दोषा के जो नाकिस असरात हैं, उनका एक मुख्तसर तजिया मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मंगल दोष के जो बुनियादी नुकसानात हैं, इनमें सबसे पहला नुकसान ये है, टू मच डिले इन मैरिज, शादी में बहुत ज्यादा ताखीर हो जाती है। इसके अलावा जो आपकी अज़वाजी जिंदगी है, उसमें बहुत से मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है। मियाँ बीवी के दरमियान मुआफ़क़त नहीं होती, आपस में रंज, झगड़ा, इख्तलाफ रहता है। अब ये भी होता है कि आपके जायचा में शायद मंगल एक दोषा असर ना हो, लेकिन आपकी ज़ौजा या आपके शौहर, उनके जायचा में अगर ये असर हुआ, तो उनकी वजह से आपका घर खराब हो जाएगा। इसलिए मुनज्जिमीन इस कानून पे इत्तेफाक किए हुए हैं कि मंगलेक दोषा की मंगलेक दोषा से शादी करनी चाहिए, वरना अगर दोनों में से एक मंगलेक हुआ तो दूसरे की जिंदगी खराब हो जाएगी, और नतीजा ये कि तलाक होगी। मंगलेक अफराद की जिंदगी में अज़वाजी सुख नहीं होता। अब वो सुख जुदाई की सूरत में आए, तलाक की सूरत में आए, या शरीक हयात की मौत की सूरत में आए, वो दुख आता जरूर है। तालीम में रुकावट होती है। मंगलेक दोषा अफराद, उनकी अमली जिंदगी में तरक्की का आगाज बहुत देर से होता है। उनका जो कैरियर है वो बड़ी देर से स्टार्ट होता है। वो जिस प्रोफेशन में जाते हैं उसमें बड़ी देर के बाद तरक्की करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं,
तब जाके कुछ बेहतरी आती है। उनकी प्रोग्रेस बड़ी स्लो होती है, तरक्की का अमल जो है वो बड़ा सुस्त रवि का शिकार होता है, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बतदरीज तरक्की करते हैं। और मरी अपना असर पैदा करता है कि उनको जोश, जज्बा और जुनून देता है, और फिर ऐसे लोग सब्र और हौसला नहीं कर सकते तो खुदकुशी भी करते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, मरने मारने पे तुल जाते हैं। डिले इन चाइल्ड बर्थ, ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है मंगल एक दोष का, औलाद की पैदाइश में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। मरी अगर जायचा के दूसरे घर में हो, ये भी मंगल दोष है, तो ज़राए आमदन में जबरदस्त रुकावट पैदा होती है, सारी जिंदगी माली मसाइल का सामना करना पड़ता है, खास तौर पे जवानी मुसलसल माली परेशानियों में गुजर जाती है। मंगल एक अफराद की जबान तल्ख होती है, बहुत जल्द गाली गलोच करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं और अपनी जुबान के जरिए अपना नुकसान कर बैठते हैं, हमेशा अपनी जबान से अपना नुकसान करते हैं। अगर मरीज जायचे के चौथे घर में हो तो फिर ऐसा होता है कि ये लोग अपने वालिदैन से बगावत करते हैं, बचपन से बुरे बुरे तजर्बात का सामना करते हैं और बचपन से ही लड़ाकू, झगड़ालू, शिद्दत पसंद और जुनूनी टाइप के होते हैं, बड़े इंतहा पसंद होते हैं। इनकी मोहब्बत इंतहा की, इनकी नफरत इंतहा की, और खुदकुशी की कोशिश करना, बार बार अपने आप को लड़ाई झगड़े में मुलविस करना, बहन भाइयों से अदावत करना, वालिदैन से बागी हो जाना, बगावत करना, घर का निजाम दरम भरम कर देना, घर से भाग जाना, घर वालों की एक ना सुनना, चीजों को तोड़ना फोड़ना और इस किस्म के मसाइल का सामना। गुस्सा इन्हें बहुत जल्दी आता है, तैश में हर वक्त ये रहेंगे, जारहियत पसंद और हर वक्त लड़ाई झगड़ों में मुलविस रहना, चोटें लगना और खुद का नुकसान करना। अगर मरी आपके जायचा के 7वें घर में है तो शादी में ताखीर पैदा करता है, शादी में नाकामी लाता है, मियाँ बीवी में शदीद किस्म के इख्तलाफात, अदम मुआफ़क़त पैदा करता है। दोनों मियाँ बीवी में से एक की जुदाई या एक की मौत होने के गालिब इम्कानात होते हैं। ससुराल की जानिब से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से ऐसा बंदा हाथ धो बैठता है और अपने वालिदैन की जानिब से जो तरका या वर्सा मिलता है उसे उजाड़ बैठता है। ऐसे लोगों के साथ हादसात बहुत ज्यादा होते हैं। जादू टोना इन पे बहुत जल्दी असरअंदाज होता है। अगर मरी पैदाइशी जायचा में 12वें घर में हो तो अजवाजी जिंदगी इंतहाई अजीरन हो जाती है, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, कोर्ट केस करते हैं एक दूसरे पे और एक दूसरे को मरने मारने पे तुल जाते हैं, एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते और आम तौर पे जो आपकी अमूमी जिंदगी है वो मुश्किलात से भरी हुई होती है, उसमें बेपनाह दिक्कतें, मसाइल और परेशानियां होती हैं। तो ज्योतिष सिस्टम में यानी नरवाना एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक और ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन हिंदुआना एस्ट्रोलॉजी में जो मंगल दोष का असर है वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। लेकिन इसके बहुत से कवानीन हैं। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान के मुनज्जिमीन का तरीकाकार कि हर किसी पे मंगल दोष और साठ सत्ती और ढाया जड़ देते हैं, बस एक लफ्ज सुन लिया और उसके पीछे पड़ गए। मंगल एक दोषा बाज़ औक़ात कैंसल भी हो जाता है, उसके कैंसल होने के बहुत से अवामिल हैं, वो मैं यहाँ बयान नहीं कर रहा, लेकिन यह है कि ये कैंसल होता है। आपको किसी माहिर इल्म नजूम की रहनुमाई लेना होगी, तभी आप ये जान पाएंगे कि आपके पैदाइशी जायचा में वाक़अतन आप या आपका बच्चा वो मंगल एक है या नहीं। और फिर मंगल की दोषा की, कोजा दोषा की जो रेमिडीज हैं वो हर इंसान के लिए अलग है। वो ये नहीं है कि आप अंधाधुंध इन रेमिडीज पे अमल पैरा हो जाए। फकत आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आप मंगल एक दोषा का शिकार तो नहीं, और बताई गई अलामात में अगर आप नाकिस असरात का शिकार हैं या आपको ये बताया गया कि आप मंगल एक हैं और आपने इसकी रेमिडीज की लेकिन इसके बावजूद आपको इफाका नहीं हुआ, वो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राबिता कर सकते हैं और एक मुनासिब सी फीस अदा करके आप मंगल दोष की रेमिडीज भी मालूम करेंगे और इसका हल उपाय जो भी हमसे बन पड़ा वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। मैं वैसे पर्सनल रीडिंग बिल्कुल नहीं कर रहा हूं और तवील तरीन जायचे बनाने का सिलसिला मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, मौखर कर दिया है अपनी मसरूफियात की बिना पे। लेकिन अगर फकत आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आप मंगल एक दोषा का शिकार तो नहीं और बताई गई अलामात में अगर आप नाकिस असरात का शिकार हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राबिता कर सकते हैं।